बहुत ध्यान से, बहुत ही तफसील से समझिएगा। देखिए, मामला ये अमेठी का है, जहां पहले ये कहा गया, एक शख्स ने ट्वीट किया, शशांक नाम के एक शख्स ने, उन्होंने लिखा कि नाना के लिए सोशल मीडिया पर उन्होंने ऑक्सीजन मांगते हुए ये लिखा कि उनको नाना के लिए ऑक्सीजन चाहिए। वैसे आपको बता दें, खबर आपने पढ़ी होगी कि ऑक्सीजन मांगने पर केस हो गया। पीछे की कहानी ये है कि पुलिस ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। युवक के ट्विटर पर पुलिस प्रशासन और सांसद स्मृति ईरानी हरकत में आई। जब युवक ने ट्वीट किया कि नाना के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तुरंत पुलिस प्रशासन, यही नहीं, अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी हरकत में आई। उन्होंने कहा कि मैं लगातार फोन कर रही हूं, शख्स फोन नहीं उठा रहा है। पुलिस हरकत में आई, पूरा एकदम से एक्शन मोड में। लेकिन मामला फेक निकला। पुलिस का कहना है कि जिनके लिए ऑक्सीजन मांगी जा रही थी, उनका निधन कोरोना से नहीं, नेचुरल डेथ, हार्ट अटैक से उनका दुखद निधन हुआ। पुलिस का यहां तक कहना है कि उन्हें कोविड नहीं था, ना ही ऑक्सीजन की कोई जरूरत थी, ना ही ऑक्सीजन डॉक्टर्स द्वारा प्रेस्क्राइब्ड थी, ना ही ऑक्सीजन की चिकित्सीय आवश्यकता थी, ना ही उनको कोविड था। वो एक नेचुरल डेथ, एक दुखद मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। जब पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने यह तक बताया कि वो शख्स ट्वीट करने के बाद, सनसनी फैलाने के बाद अपने घर पर आराम से सो रहा था। लगातार पुलिस को उसको कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन ट्रेस की गई। ये कहा गया कि चलिए, हो सकता है जरूरत हो, वो फोन ना उठा पा रहा हो। तो पुलिस, पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आया, सांसद स्मृति ईरानी हरकत में आई, तुरंत मदद पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंची, वो शख्स आराम से सो रहा था। पुलिस ने कहा कि मदद पहुंचाने के लिए उससे संपर्क करने की कोशिश हुई, फोन नहीं उठाया गया। सांसद स्मृति ईरानी ने भी यही लिखा कि बार बार फोन करके हमने, शशांक फोन नहीं उठा रहे हैं। अपने एक ट्वीट से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचाकर शशांक आराम से अपने घर पर सो रहा था। ये सिर्फ एक उदाहरण भर है। हालांकि आपको बता दें, पुलिस ने महामारी अधिनियम के तहत उस पर अफवाह फैलाने का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कहा कि सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए उसने ऐसा किया। कांग्रेस कह रही है कि योगी सरकार ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी हैं, ऑक्सीजन मांगने पर केस होगा, अब ऑक्सीजन मांगने पर एफआईआर होगी। लेकिन पुलिस कह रही है कि तो फेक मामला था, केस तो बनता है, क्योंकि ऐसे समय में जब फ्रंटलाइन वर्कर्स पर दबाव है, पुलिस पर दबाव है, ऐसे समय में ये अफवाह क्यों फैलाई गई? ये सिर्फ एक मामला नहीं है। सवाल यह कि संकट काल में जब पहले से ही हमारी पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों पर बहुत ज्यादा दबाव है, कि इस तरह की लापरवाही, अफवाह फैलाना कोरोना के खिलाफ लड़ाई को और कमजोर नहीं करेगा। लेकिन संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रीति मेनन जी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। साथ ही मेरे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, और शांतनु गुप्ता भी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि दिल्ली के लिहाज से भी कोरोना की जो स्थिति है वो चिंताजनक है, इसलिए आम आदमी पार्टी से मेहमान है। लेकिन पहले संबित, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस से लेकर पूरा ऑपोजिशन ये कह रहा है कि अब ऑक्सीजन मांगने पर केस होगा, अब ऑक्सीजन मांगने पर एफआईआर होगी, तो लोग डरेंगे, ऑक्सीजन मांगे भाई तो केस ना हो जाए। देखिए अमन जी, पहली बात तो है कि आपने इस पूरे विषय को बहुत विस्तार के साथ समझाया भी है, और उससे पहले जो पुलिस अधिकारी है, क्षेत्र के पुलिस अधिकारी है, उन्होंने विस्तार से और बहुत ही शालीनता के साथ इस विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और प्रेस के माध्यम अपने विषय को रखा है। देखिए, ऐसे ही देश में एक डिप्रेशन का माहौल है, लोग बहुत परेशान भी हैं, और स्वाभाविक है, बहुत जगह ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, बहुत लोग अपने आत्मीय लोगों को खो रहे हैं, बहुत लोगों को हॉस्पिटल में बेड की आवश्यकता है। ऐसे में कुछ बातें बहुत आवश्यक हो जाती हैं, जैसे कि अफरा तफरी और सनसनी का माहौल न बनाना, जैसे कि क्रेडिट के होड़ में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश न करना, जैसे कि फेक न्यूज के माध्यम से कहीं ना कहीं देश में एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न न करना। देखिए, कल अमेठी में जो हुआ वो हम सबने देखा है, और मैं इसका एक सीक्वेंस बताता हूँ। ये पूरा विषय सामने आया जब कुछ पत्रकारों ने, खास करके वो पत्रकार जो सरकार के खिलाफ, ठीक है, सरकार के खिलाफ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अधिकार उनका है, उन्होंने उस ट्वीट को ट्वीट किया जो शशांक का था, कि शशांक के नाना जी बहुत गंभीर रूप से बीमार है, कोरोना से पीड़ित हैं, और उनको कोरोना से पीड़ित होने के कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ये एक एसओएस कॉल था, और इसको उस पत्रकार ने टैग किया आदरणीय स्मृति ईरानी जी से, जो कि वहां की सांसद है। स्मृति जी ने कुछ मिनटों के अंदर बिल्कुल रिस्पॉन्ड किया, ट्वीट किया कि जो नंबर आपने शशांक का लिखा है, मैंने 3 बार कुछ अंतराल में उस नंबर को फोन कर लिया है, शशांक फोन उठा नहीं रहा है, इसलिए मैं बाध्य होकर वहां के डीएम और वहां के प्रशासन को फोन कर रही हूं कि वो किसी भी तरह शशांक को ट्रेस करे और शशांक को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है उसके नाना जी तक पहुंचाए। पुलिस भी ये करती रही, मगर पुलिस की संवेदनता को देखिए, पुलिस ने ये ट्रेस करा कि ये फोन कहां से आया था, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसिंग के माध्यम से उसके घर तक पहुंचे। जब घर में पहुंचे तो शशांक सोया हुआ था,
और शशांक ने बताया कि वो दरअसल उनके अपने नाना जी नहीं है, दूर के किसी दोस्त के नाना जी हैं और वो 10 मिनट के लिए उनसे मिलने गया था। 20 किलोमीटर दूर वो तथाकथित जो इनके जिसको इन्होंने नाना जी बताया वो रहते हैं। जब वहां पुलिस पहुंची तो मालूम पड़ा कि उनका जो इंतकाल, उनकी जो डेथ हुई थी वो कोरोना से नहीं हुई थी, वो कोरोना से पीड़ित नहीं थे। वो 88 साल के आदरणीय बुजुर्ग थे जिनकी डेथ हार्ट अटैक से हुआ और उन्हें ऑक्सीजन के लिए किसी डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं एक माहौल बनाने के लिए इस प्रकार से कि देखो स्मृति ईरानी जी जीती हैं यहाँ राहुल गांधी को हरा करके, फिर वहां एक केओस हो रहा है, वहां ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है ये अमानसता है। इस प्रकार से किसी की मेंटालिटी नहीं होनी चाहिए। ये केवल मुझे एक चीज बताइए, देखिए एक मिनट संबित ये एक मामला है, मैं संबित ये एक मामला है शशांक का। मैं आपसे ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे सवाल पूछ रहा हूं। आपको लग रहा है कि क्या वाकई इस तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी है? क्या कोरोना के जरिए अपने स्कोर सेटल किए जा रहे हैं सरकार की? कोई आपको लग रहा है बड़ी कॉन्स्पिरेसी है? वो टूल किट फिर से गैंग एक्टिव हो रहा है? कहीं हमने देखे सिमिलर ट्वीट्स। आपको लग रहा है कि ये एक केस है? मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा हूं शशांक पर, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है क्या? मैं यही कहने वाला था और आपने ये सवाल पूछा कि देखिए एक लार्जर, मैं इसे कॉन्स्पिरेसी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा अब हम सब इसके आदी हो चुके हैं और हमने हर सिचुएशन में ये चीजें देखा है। ये बहुत ही निर्दयी तरीका है और ये सनसनी या अफरा तफरी टूल किट है। मैं इसका उदाहरण देता हूं। आज से 3-4 दिन पहले आपने देखा होगा कम से कम 20 लोगों ने ट्वीट किया और बिल्कुल 1-1, 2-2 मिनट के अंतराल में ट्वीट किया कि मेरी अम्मी जो है, मेरी माँ जो है वो बहुत बीमार है, एक हॉस्पिटल के बाहर है, उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन नहीं मिली, उनका इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई, योगी जी आप क्या कर रहे हैं? ऐसे 20 लोगों की माएं उसी हॉस्पिटल के सामने, उसी स्थान पर, उसी समय ऑक्सीजन नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई और फोटो उस माँ की एक ही महिला की थी। तो ये तो संभव नहीं हो सकता है कि 20 या 25 लोगों की, उसमें सोहेब भी था, उसमें शिवजी भी थे, ऐसे भी नाम थे, वो सारे लोगों की माँ एक ही हो? नहीं, कहीं ना कहीं ये सोच समझ के किया गया। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी कुछ दिन पहले आदरणीय स्वाति मालीवाल जी के नाना जी का देहांत हुआ था। वो तो जेन्युइन केस था, स्वाति मालीवाल जी ने ट्वीट भी किया, मगर स्वाति मालीवाल जी के साथ साथ 20-30 लोगों ने और भी ट्वीट किया कि मैं भी उसी हॉस्पिटल के सामने खड़ा और मेरे नाना जी का जो है देहांत हो गया है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्वाति मालीवाल जी के साथ भी एक तरह से धोखा था, उनके साथ भी मजाक करने की प्रयास थी और ये एक टूल किट के अंतर्गत हुआ। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं, आप याद करिए प्रियंका गांधी वाड्रा, उन्होंने इस टूल किट को एक्सपोज कर दिया। चंद दिनों पहले जब हमारे देश के बड़े नेता और हम सबके आदरणीय सीताराम येचुरी जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण उनके बेटे का देहांत हुआ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने जब ट्वीट किया उस विषय में, सभी स्वाभाविक है, हम सबने उनको कॉन्डोलेंस दिया। उस प्रियंका गांधी जी ने पहला ट्वीट तो किया कि सीताराम केसरी जी के बेटे का देहांत हो गया। उसके बाद जो ट्वीट उन्होंने किया उसके ऊपर लिखा हुआ था प्लीज ट्वीट दिस और लिखा हुआ था सीताराम येचुरी जी के बेटे के देहांत की कॉन्डोलेंस। तो कहीं ना कहीं से ये बन के आया था। जिस ट्वीट में आप निकालिए, आप अपने आर्काइव से कहिए वो निकालेंगे, जिस ट्वीट में वो जो 20 लोगों ने ट्वीट किया था कि हमारी माता जी का देहांत हो गया एक ही हॉस्पिटल के सामने ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसमें भी कई लोगों ने गलती से ट्वीट कर दिया था प्लीज ट्वीट फलाना। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं से ये एक फाइल बन के आ रहा है। लोगों को कहा जा रहा है ये ट्वीट करने के लिए ताकि सनसनी फैलाई जाए, इंडिया में पैनिक हो, इंडिया की लड़ाई कोरोना के खिलाफ कमजोर हो, ये टूल किट गैंग आप कह रहे हैं फिर से एक्टिव हो रहा है, ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, तमाम चीज़ें आप ये कह रहे हैं। लेकिन इस केस में तो सोशल मीडिया का मिसयूज़ हुआ है शशांक के केस में, लेकिन मैं ब्रॉडर डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि संकट काल है, पहले से ही बहुत दबाव में है स्वास्थ्यकर्मी, पुलिस। इस तरह की कोई भी लापरवाही जो है वो किसी और का हक मार सकती है।